बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि उनके साहबजादे को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इमरान खान साहब को एक मुकदमे के अंदर जो 9 मई के हवाले से था जमानत मिल गई थी। स्कोर बराबर करने के लिए, स्कोर पूरा करने के लिए मेरे बेटे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। जायज़ा लेंगे कि कितनी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई है। इतने अरसे बाद गिरफ्तारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को क्या फ़ायदा हो सकता है कि जब वो ये भी समझते हो कि 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत होने का मतलब ये है कि अब मामलात हालात उनके हक़ में हैं। मेरे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद होंगे और साथ साथ में ज्वाइन करेंगे अज़हर सिद्दीक़ साहब। लेकिन हम ये भी बताएं कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुर्तज़ा वहाब साहब के कुछ दावे हैं कि कराची को उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और कराची के हालात मामला ठीक है कि एक वक्त में फ्लडिंग ज़रूर हुई लेकिन उन्होंने संभाल ली। सरफराज कायम खानी साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होंगे। राय साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़हर सिद्दीक़ साहब सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राय साहब सर, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जैसे ही खान साहब की ज़मानत हुई तो उनके बच्चों को उठा लिया गया ताकि स्कोर पूरा हो सके, उनसे सियासी इंतकाम लिया जा सके, उन्हें दबाया जा सके। तो क्या आप एक सियासतदान की हैसियत से इन दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या आपको लगता है कि दोनों अलग अलग वाक़यात हैं, उसको जो है वो जानबूझ के मिलाया जा रहा है? आपको क्या लगता है सर? देखें, इस पिछले अरसे में जिस फन ने सबसे ज़्यादा फ़रोग पाया है पिछले 10-15 बरसों में, वो ये दास्तान गोई का फन है, वो ड्रामाई अंदाज देने का है, ये जो इल्म है इसको। वरना पीटीवी के ड्रामे तो किसी टाइम में मशहूर जरूर होते थे। अब हर चीज को लिंक कर देना, पहली बात तो यह है कि अगर खान साहब की जमानतों की वजह से खान साहब की रिहाई अमल में आ गई हो तो फिर तो कहा जा सकता है गो कि खान साहब के तराजू के दूसरे पलड़े में अलीमा खान साहबा का साहबजादा नहीं पूरा आएगा, लेकिन फिर भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वो एक प्रोसेस हुआ अदालत का, और बजाय इसके कि वो इसके बाद अदालत के उस किरदार की तारीफ करते, हमें भी तमानियत हुई कि चलें अब कुछ ना कुछ अदालतों के बारे में वो कोई अच्छे कलमात कहेंगे। वो जब फैसले खिलाफ आते हैं तो तब तो उनको वो उन लवाजमात और उन जो है वो कलमात से नवाजा जाता है, और जब फैसला हक में आया तो फिर उसके बजाय वो करने के वो इन्होंने कोई किसी दूसरी चीज को लिंक कर दिया। हालांकि उनको आज अदालत में पेश भी किया गया जो इतलात हैं, मैं मुस्तका नहीं है, लेकिन तो जो लॉ का प्रोसेस है उसको शुरू किया गया। कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि खुदा न ख्वास्ता वो लापता हैं या कहीं वो, तो वो भी इस किस्म के इल्जामात भी बहरहाल लगते हैं। लेकिन सर दो साल बाद एक 2 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करना सवालिया तो फिर सवालिया निशान तो फिर आता है ना सर, सवाल तो उठते हैं ना राय साहब। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से जो मैं क्रिमिनल का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा चूंकि वो मतलूब कर ले चले सर, वो अक्यूज्ड हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9 मई के वाकयात पे अभी तक जो है वो अंडरग्राउंड थे। ये हमाद अजहर साहब की मिसाल थी कि वो आए वफात पे अपने वालिद मोहतरम की, और उनको हुकूमत ने ये लीवरेज दी कि जी आप ठीक है, आप इस अरसे में कोई अदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, और उसके बाद फिर वो ज़ेर ज़मीन चलेगी। अब इस किस्म के जब वाकयात होंगे तो जाहिर है वो चाहे 2 साल बाद हों चाहे 2.5 साल बाद हों, किसी न किसी टाइम पे तो अगर वो अदालत को मतलूब है, हुकूमत को मतलूब है, किसी अदारे को मतलूब है और उन्होंने जमानत नहीं कराई हुई तो अदारों ने गिरफ्तार तो फिर करना है, चाहे 2 साल बाद करें। तो ये इसको वाइस वर्सा भी पढ़ा जा सकता है कि 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया या 2 साल बाद वो कहीं उनकी किसी तरफ से इत्तला आई और अदारों ने उनको। मैं आपके पास राय साहब दोबारा आता हूँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब सर ये फरमाइएगा कि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जब खान साहब की ज़मानत हुई तो उनके साहबजादे को स्कोर पूरा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया, वो डरती नहीं है इससे। राजा साहब कहते हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो ये कहते हैं कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो पलड़े के ऊपर पूरा आते हैं खान साहब के वज़न के मुताबिक, और ना ऐसा हुआ है वो मतलूब लोग थे, जब मतलूब आदमी 2 साल बाद मिलेगा तो 2 साल बाद गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन आए साहब भाइयों की तरह से, लेकिन मैं वकील हूँ, और वैसे भी एक देखे ना, जाने तो जाने, पता बूटा हाल हमारा जाने न जाने, गुल न जाने, बाग तो सारा जाने। शाहजेब भी और शेरशाह भी दोनों, मैंने कई दफा इस्लामाबाद, लाहौर, कई दफा लाहौर पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल, ये नालायकी है इस गवर्नमेंट की। मैं फर्ज करें 9 मई में मतलूब थे तो ये नालायकी है इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की। वो जो लोग भी लगाए हुए हैं साबित हो गया कि नालायक लोग हैं। यानी अगर ये कानून और आइन के मुताबिक काम कर रहे होते, पुलिस रूल्स के मुताबिक काम कर रहे होते, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था। ये सारा कुछ बहुत पहले हो सकता था।
यानी इन्होंने खुद कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है और इदारों को कंट्रोवर्सी इन्होंने बना दी है। तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये वाला मिसाल के तौर पर ये मिलिट्री कोर्ट से जितने लोग पकड़ने थे वो तो अपने पकड़ लिए, उन्होंने जो काम एक्शन लेना था उन्होंने अपने से वो एक्शन ले लिया, ठीक है ना जी। ये तो अब सवालिया निशान है सिविल गवर्नमेंट के ऊपर है कि सिविल गवर्नमेंट की नालायकी और नाअहली है कि उन्हें पता ही नहीं उनके नीति अगर ये सारा कुछ है कि ये मैं बात कर रहा हूँ कानूनी आपके सामने। अब आती है इखलाकी और बदनीति पर अमली बातों को सामने लेकर अगर आप करें नीति पहले तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये अब यानी उन्होंने खुद कंट्रोवर्शियल बना दिया सारे मामले को। क्या जरूरत थी आज ही गिरफ्तार करने की? यानी अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये बात आई इन्हें चाहिए था कुछ नहीं, कुछ दो चार दिन से आगे पीछे ये कर लेते तो कोई हर्ज नहीं होना था, सवाल नहीं उठने दे। अब दूसरा देखे ना, अगर जो कसूरवार है उसको सजा तो मिलनी, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो ये नालायकी, नाअहली, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या कुछ कहें, यानी क्या कोई एक्शन लेगा? यानी दूसरा देखिए वो खुद मान रहे हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर कि 2023 से नामजद है। अब 2000 के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के कई केसेस में मैं खुद पेश हुआ हूँ, इमरान रियाज की तरफ से मैं पेश हुआ हूँ और वहां सवाल ये सारा उठाया, उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में जमानतें हो गई, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर उसके बाद कई लोग हैं जिनकी 2023 के अंदर ये सारा प्रोसेस चला और उसके बाद हमने देखा कि अल्टीमेटली जो है उन्हें रिहाई देना पड़ी। तो ये जो अब ना ये बैठ के जो मर्जी कहें, असूली तौर के ऊपर जो भी लोग हैं इस सारे मामले में वो पंजाब के, और ये टोटल लायबिलिटी जो है ना पंजाब गवर्नमेंट की आएगी, क्योंकि ये वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसमें सवाल उठेंगे, बातें भी उठेंगी, वो जो रिमांड दिया है वो रिमांड चैलेंज होगा, हाईकोर्ट कुछ करे ना करे, अल्टीमेटली जो है तो डिस्चार्ज की तरफ। अजहर साहब इसका फायदा होगा मुल्जिम को जो गिरफ्तार होता है इतने अरसे बाद? अगर कानूनी तौर पे बात करें, चल इसको थोड़ी देर के लिए सियासत से हम अलग कर लें, तो 2 साल बाद इस तरह गिरफ्तारी हो शरीक मुल्जिम की, तो उसका फायदा मुल्जिम को होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो देखे ना, हम यानी आप अंदाजा लें कानून क्या कहता है। 154 के तहत मुकदमा दर्ज होना, 167 के तहत अगर आ जाए तो ये पहले फर्ज करें 90 दिन का रिमांड देना, दिन के अंदर चालान पेश करना था। ये तो चालान भी वक्त पे नहीं पेश कर सके। आप अंदाजा लगाएं कितना टाइम लगाया, और उसके बाद इतनी कमजोर चाहते हैं, सच मुझसे पूछते हैं तो मेरिट के ऊपर जिस दिन ये केस अपीलने लगी तो इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो हकीकत है, यानी इसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो मुल्जिम को होना है। ये रिमांड जो है लवियन के अंदर, क्रिमिनल लवियन के अंदर चैलेंज हो, वो ठीक है। 18वीं 26वीं तरमीम के बाद अदालतों का सत्यानाश कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो कुछ मर्जी के कब तक ये चलाते रहेंगे? यानी 3.5 सालों में एक बात याद रख लें, इनके पास बेहतरीन मौका था कि चीजों को हैंडल कर लेते, संभाल लेते ना। ये देखिए मोशन में क्रेडिट अगर जाता है तो वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आता है कि वो साथ निकले, बाहर निकल के। इनका क्या क्रेडिट है ये जरा बताएं ना। इनका ये लॉ एंड ऑर्डर की हालात इन्होंने संभालने थे, इन्वेस्टिगेशन सारा इन्होंने करना था, महंगाई इन्होंने खत्म करनी थी। ये अपनी तौर पर बताएं कि इन्होंने क्या किया है। अपनी तौर पर इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ शर्मिंदगी है। आप चले ये बता दें, मुझे ये बताएं करप्शन किसने खत्म करनी है? नैब के अंदर, FIA के अंदर, एंटी करप्शन कोई बता दे कि 3.5 सालों में कितना बड़ा को करप्शन का केस इल्जाम लगता रहा, जनाब उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बताए ना केस कितने किए भाई, नए केसेस कितने की हैं? लूट मार आज भी चल रही है, लाख कानूनियत आज भी चल रही है। वो मां सिवाय चार देने के अलावा खुद आ रहा है यार, कमाल हो गया। मां सिवाय चलान करने जी ट्रैफिक पुलिस ने टारगेट दे दिया, पैसे इकट्ठे करो यार, खुद आ रहा है यार। इस मुल्क में देखें आप बात बड़ी वाज़ेह है, अगर ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे, इमरान खान साहब के अगर मिथ तोड़ना चाहते थे तो भाई कम से कम ट्रांसपेरेंसी बरकरार रख लेते। कुछ आप चीजें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है अजहर साहब कि ट्रांसपेरेंसी और फिर वो तमाम चीजें कि जिसके हवाले से कहते थे फराग होगी और तमाम चीजें, उसके हवाले से नून लीग की हुकूमत ने अब तक किया क्या है? मैं राजा साहब से जवाब लूंगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद राजा कमरुल इस्लाम साहब और अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद है। राजा साहब, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपने क्या किया? अजहर सिद्दीक साहब का पॉइंट तो बड़ा वैलिड है, और फिर 2 साल एक मुल्जिम घूमता रहे। सर ऐसे ना करें ना, सारी चीज़ों को इस तरह से मिलाएं ना कि ज़ेर ज़मीन था, ये था, वो था। 2 साल बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं इस इल्ज़ाम में कि हसन न्याजी को पतलून इन्होंने ला कर दी थी। देखिए होता असल में यह है कि मुल्ज़म इस गलतफहमी में भी होता है और हकीकत में फायदा भी होता है। आपने ये सवाल किया था कि उस वक्त तक उसके जो फेलो लोग गिरफ्तार हुए होते हैं, जब तक चालान जाता है तो बहुत सा अरसा जो उसे जेल में अदरवाइज गुजारना पड़ता,
केस राइप होने तक वो उन्होंने अपनी आज़ादी से गुजार लिया। ये मुल्ज़म को फ़ायदा होता है और यही वो फ़ायदा था जिसकी बिना पर लोग ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, कोई और टेलीफोन यूज़ करते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी के जितने तरीक़ाकार हैं वो गिरफ्तारी के लिए उनसे बचा जा सके। तो ये तो एक बिल्कुल, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई और बड़ा दिल में तमानियत महसूस हुई। वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, या आप कह लें कि बड़ी बहुत देर की मेहरबान आते आते आज फील्ड मार्शल साहब की तौसीफ हुई। आज वो बहुत सी चीज़ें कि जो हमेशा फायरिंग वहाँ से शुरू होती थी और फिर घूम के हुकूमत पे आती थी, तो आज कम अज़ कम एक सियासी, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक अंदाज़ बयां और अंदाज़ फ़िक्र अपनाया। और हम यही कह रहे हैं इतने अरसे से कि तनकीद भी करनी है तो हुकूमत पे करें, और गुफ्तगू और बातचीत और मसाइल का हल निकालना है तो तब भी सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें। लेकिन ये हमेशा से जो है वो वाइस वर्सा इनका व्यू होता था और वो ये कहते थे कि ये तो चूँकि कोई चीज़ कर नहीं सकते तो हम सिर्फ आइन की सरबलंदी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि आइन में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ लिखा है कि जब भी सियासी मुज़ाकरात होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट से या जनरल से होंगे। हालांकि वो लाख कहें कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सियासी लोग आपस में बैठे, और बार बार जो है वो बावाज़ बुलंद कहें, लेकिन इनका इसरार था, मोहब्बत थी या जो भी वजह थी, तो अब कम अज़ कम वो बातें जो है वो ठीक नहज पे आई हैं। और अब जो है उधर उस तरफ उन्होंने आज बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, और हुकूमत के साथ मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का डोल भी जल्दी डल जाएगा और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अज़हर साहब ने कहा कि फिर ट्रांसपेरेंसी भी जरूर आएगी। देखें, ट्रांसपेरेंसी आई थी, आपको याद होगा कि जब केपी के नैब ने, जिसको बड़ा शोर शराबे के साथ एक अपना इंडिपेंडेंट नैब बनाया गया था, तो उसको फिर ख़त्म भी कर दिया गया था बड़े अरसे में, और वो ट्रांसपेरेंसी की बड़ी आला मिसाल थी। फिर इसके बाद दीगर जितने मनसूबा जात थे, गोगी साहिबा से लेकर कहाँ तक टीके फार्मूला तक, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी की आला रवायात थी। और बदकिस्मती से हुकूमत पंजाब आज की जो है वो शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी के उन आला मेयारों पे जो है वो पूरा नहीं उतर सकी जो उस जमाने में राज थे। जब मैं एक छोटा सा लुकमा चाहता हूँ कि मैं अज़हर सिद्दीक साहब से ले लूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, क्योंकि आपने बदकिस्मती और खुशकिस्मती का तस्करा बड़े असलूब के साथ किया है। अज़हर साहब, सर 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानत हो जाना, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी समझती है? ड्यू प्रोसेस जो था वो मुकम्मल हुआ है? खान साहब को कोई इससे फ़ायदा भी होगा? क्या इसके ऊपर स्टांस है बुनियादी तौर पे? अच्छा, एक बात तो मैं देखे राज साहब को एक जवाब दे दूं। जी सर। हमने ये साबित कर दिया, आज अगर इनके पीछे से एस्टैब्लिशमेंट उतर जाए, चले जनरल साहब तो सारे मामले को सारा देख रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब सारे मामले को देख रहे हैं, तो मैंने तो इस वजह से बताया है कि इनकी अपनी एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, यानी ये अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताएं क्या है। और जो हम बात करते हैं वो यही तो बात करते हैं कि आज बैठकर अगर देखा जाए तो सारा मामला जिस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, बाकी इस गवर्नमेंट के पास तो ये ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज बता रहा हूं मैं, सारा क्या हाल किया हुआ है इन्होंने। अगर ये दिखा दे परफॉर्मेंस तो बड़ा जबरदस्त होना था, लेकिन अब असल तो बात जो है ना, वो गठजोड़ जो आपको पता है वो तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का साथ रहा है। अब अगर आप छोटी सी मिसाल देखें जनरल एजाज अमजद के बारे में, तो डाउट रह गया, मैंने नहीं कहा, ये सब ख्वाजा आसिफ, आपके सामने इनके लीडरों की बात रख के मैं उस तरफ जवाब देता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने जनरल एजाज अमजद के बड़े वाजे कह दिया, जनरल बाजवा को लाने वाले वो थे, जनरल फैज अमीर के बारे में भी खुल के चैलेंज कर रहा हूं इस बात को जाकर। आज तक जब अपने ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ, इमरान खान को जो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी अगस्त 2018 के अंदर, तो अप्रैल 2019 में नाराज हो गई थी। ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि हमसे रब्ता हो गया, और जून में तो मैं लंदन में था, मुझे खुद इस बात का पता है कि मैं तो हम जरा मजाक कर रहे हैं, लेकिन इनके लीडर सबको पता था कि सारी कुछ क्या हो रहा है, पूरा प्लान के साथ ये लगे रहे। लेकिन अब वजह ये है कि अब ये जितना मर्जी अपने आपको इधर उधर खींचते रहे, कोई नहीं हो सका। वोट को का नारा बयानिया वो सारी तबाही और बर्बादी की तरफ आ गया। अब आई अगली बात की तरफ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने रखता हूँ मैं मिसाल के तौर पर, ये अपना यासिर गिलानी साहब थे, उनको भी ना सप्लीमेंट्री चालान के अंदर पकड़ लिया गया। जब इतने अरसे बाद वो सप्लीमेंट्री चालान के अंदर आई, ऑर्डर मेरे सामने मौजूद है, मैं वो ऑर्डर आपके सामने
अभी मैं शेयर कर देता हूँ, मैं अभी 1 मिनट साथ साथ दीजिएगा, मैं साथ साथ वो निकाल भी रहा हूँ कि उस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर की डेट क्या है वो आपको, वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि ऑर्डर की डेट क्या थी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये ऑर्डर है, ये मैंने खोल लिया जी, ये ऑर्डर है 5 अक्टूबर 2024 का, ठीक है ना जी। और उसके अंदर चला, उन्होंने बाकायदा जो है वो रिमांड देने से इन्हीं जज साहब ने इनकार कर दिया था। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि ये इनकी ट्रांसपेरेंसी और उस चीजों को अभी जिक्र कर रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या कुछ किया। मुझे ये बताएं, उस्मान बुज़दार के बारे में बड़ी बातें होती थी, कितने मुकदमे दर्ज हुए, इन्होंने जिक्र किया जनाब नैब हमने वहां खत्म कर दिया। अभी नैब नहीं बना सकते थे आप ये नैब वफाकी सब्जेक्ट है, सूबों में नहीं बना सकते थे, सूबों में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑलरेडी बन रहे हैं। अच्छा चले, इन्होंने सूबे में कितना बना गया, हमें तो इल्जाम बढ़ा है ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये खुद बताएं कि ये कोई भी सूबा बता दे कि पंजाब की हालत देखे, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ और लूट, और उसकी मिसाल क्या है, वो ADGCR पकड़ा गया था ख्वाजा आसफ वाला, करोड़ों की बात हो रही थी। ये तो छोटा सा केस है, मैं तो शुद्ध यूके में रह के आया हूँ, 9 महीने में रह के आया हूँ, वहां तो भाई कोई रिटायर्ड SHO है, कोई सब इंस्पेक्टर भी गया है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी गया है, करोड़ों की जायदादें उसकी वहां है, और ये डाटा को मुश्किल नहीं है काम ढूंढने का, इनके पास एक टाइम था। देखिए एक वक्त में आपको याद है जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे, जब नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के अल्फाज याद रखे, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने आकर देखे ना, फ्रंट पे आए थे ना, फ्रंट, या तो फ्रंट पे आकर खेले ना, एस्टैब्लिशमेंट तो कोई अर्ज नहीं, हमें क्या एतराज होगा, वो आपने देखा। उसके बाद उन्होंने बिजली का महकमा, गैस का महकमा, कोई हो ट्रांसपेरेंसी करप्शन खत्म होने के लिए कमाल ड्राइव चलाई, वो अलग बात है कि नतीजा उसका भी नहीं निकल सका एट द एंड ऑफ द डे। और अब इन्होंने क्या किया, इनके कारनामे बता दूं, नया बज खत्म हो गया, 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं है। मैंने सवाल पूछा एंटी करप्शन ने कितने केसेस किए हैं, FIA ने कितने केस किए, बड़ी बातें होती रही, फर्ज दादी के बारे में बड़ा जिक्र है, मैं तो जो कि केसेस देखता रहा, मुझे बताएं कोई एक केस सामने आया, बोले जनाब ये फैसले, बयानिया बनाया रहा, वो बयानिया बनाते रहे, बयानिया की क्या बातें हैं, लेकिन जो चीजें सबूत आ चुके थे, मुझे जस्टिस काजी फाइसिया की बीवी के नाम जो दादे थी, रिकॉर्ड पे है, वो उनका वहां से खत्म करा लिया जुडिशल काउंसिल से, क्या नैब को नहीं करनी चाहिए थी इंक्वायरी, आज नहीं करनी चाहिए आगे। एबन फील्ड की जायदादों का मनी ट्रेल आज तक आया, वन हाइड पार्क का आज तक ट्रेल आया, कोई ट्रेल नहीं है इनके पास। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो गवा चला था हस्की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, सर आपके वक्त का, राजा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन प्रोग्राम हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कराची के हालात के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब साहब के कुछ दावे हैं, सरफराज कायम खानी हमारे गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो दावे कितने दुरुस्त हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सिंध हुकूमत का और ख़ास तौर पे मेयर कराची का दावा यह है कि कराची को उन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल से मुराद बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल थी। शारा फैसल के ऊपर हमने देखा कि नर्सरी या फिर जो है वो जो जंक्शन है एयरपोर्ट का, वो ख़ास तौर पर बहुत शदीद मुतासर नज़र आए, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। हर बारिश के बाद यही वो इलाके हैं, चाहे वो कारसाज का जंक्शन हो, चाहे वो एयरपोर्ट का जंक्शन हो, या नर्सरी मार्केट के बाहर, नर्सरी स्टॉप के बाहर नर्सरी का इलाका हो, यहाँ गाड़ियाँ भी डूबती हैं, यहाँ लोग भी डूबते हैं, यहाँ लोगों की इमलाक का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हर साल हर मरतबा ही होता है। क्या इस मरतबा कोई प्लान था, मामला थे? क्योंकि मेयर कराची कहते हैं कि हमने नाले साफ़ कर दिए थे, वज़ीर आला सिंध हमें बताते हैं, बाकी सिंध के वज़रा बताते हैं कि हालात मामलात कंट्रोल में थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो शहर गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर था। DHA में भी पानी तेज़ी से निकला, लेकिन जिस वक्त बारिश हुई और बारिश के बाद लोग फंस गए तो सवालात ये उठने लगे कि आखिर अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर था, इंतज़ामात पहले क्यों नहीं हुए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बाउज़र इसलिए नहीं पहुँच सके कि ट्रैफिक अचानक जैम हो गया। तो क्या हमारा महकमा मौसमियात इतना कैपेबल नहीं है कि वो वक्त से पहले बताए कि कितनी बारिश मुतवक्का है, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पड़ोसी मुल्क भारत यहाँ से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मुंबई डूब रहा हो और भारत के गुजरात के अंदर शदीद बारिशें हो रही हों? इसका मतलब ये कि खित्ते के अंदर बारिशें होनी हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से तैयार नहीं है। अगर तैयार भी है तो निस्बतन कैजुअल है, क्योंकि कराची में लोग ये समझते हैं कि महकमा मौसमियात जो कहता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। सरफराज कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और सरफराज को कॉन्फ्रेंस कॉल पे या वीडियो लिंक पे लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ये था कि शहर की सूरत हाल के हवाले से जो आज की सूरत हाल है बरोज़ जुम्मा, उसके ऊपर बात हो सके, क्योंकि बारिश
अब जो है वो सुनाए के इतवार तक नहीं होनी। और मेयर कराची ने ही हमें बताया कि पीर से बारिशों का अगला सिलसिला शुरू होगा। मैं बार बार मेयर कराची के बताने को इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो बताते हैं तो इसका मतलब उनको इसका इंतज़ाम भी करना चाहिए, हम यही उम्मीद रखते हैं। सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरा ख्याल है कि फील्ड में मौजूद हैं किसी जगह, मुझे बताया गया था, और हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिन का मंजर भी होगा। सरफराज, ये फरमाइएगा कि मेयर कराची का ये दावा कि नाले साफ़ हो गए थे, उसकी क्या सूरत हाल थी? और कराची में एक नाला था कि जो NLC के ताउन से बनाया गया था औरंगी टाउन का, उसकी क्या सूरत हाल थी, उसका फ़्लो कैसे था? तो शहर में इस दफ़ा जो भी मामलात हुए, जो लोग डूबे या जो नुकसानात हुए, 10-11 लोग अपनी जान से गए, क्या उस पर कि इलेक्ट्रिक ही जिम्मेदार है कि वो करंट लगने से लोग जो है वो अल्लाह के पास चले गए, या इंतजामात में कोताही थी, कमी थी, रेन इमरजेंसी का मामला कैसा था? क्योंकि शहर की अगर अभी इस वक्त बात करें, आज जुमे के दिन की या जुमेरात के दिन की, तो बहुत बेहतर था। सरफराज, को इतना बड़ा क्योस नहीं था जो मैंने फील किया। क्या ये भी आपने भी यही देखा है? देखें फवाद साहब, यहाँ कराची में जो अभी आपने बात की कि आज जुम्मे के रोज़ रात को बारिश बंद होने के बाद से कई घंटे गुज़र चुके हैं। मैं दफ्तर से जब अपने घर की जानिब रवाना हुआ तो मुझे ना तो कोई सरकारी एहलकार सड़क साफ़ करते हुए नज़र आया, ना पानी की निकासी करते हुए नज़र आए। ये आंखों देखा हाल बताना बेहतर होगा, ना कि किसी की सुनी सुनाई हो। आंखों देखा ये है कि कोई मशीनरी मुझे निकासी का काम करती हुई नज़र नहीं आई। जो दावा किया जा रहा था मेयर कराची की जानिब से कि तमाम जो मशीनरी है, जो अफसरान हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, उन लोगों को जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ना जाने वो कौन सा चश्मा जो है वो मेयर कराची ने लगाया हुआ है जिससे सिर्फ उन्हीं को जो है वो काम होता हुआ नज़र आता है। बारिश होने वाले दिन से लेकर आज तीसरा चौथा रोज़ है, कराची में जो मशीनरी है वो मरकज़ी शाहराहों पर इक्का दुक्का उन मकामात पे जो अहम तरीन मकामात हैं, जैसे ऐवान सदर रोड हो गया, CM हाउस, कमिश्नर हाउस और दीगर मकामात हैं जहाँ पर मशीनरियाँ भी लगी हुई नज़र आई और एडवांस में लगी हुई नज़र आई, पंप लगे हुए नज़र आए, पानी को जो है वो अब वहाँ से निकासी का काम देखा भी गया। लेकिन जहाँ अगर हम बात करें मरकज़ी शाहराहों के अलावा गली मोहल्लों की, तो इस वक्त भी इतनी बदतर सूरत हाल है कि लोगों को मालूम नहीं है कि वो 4 कदम चलने के बाद कहीं ज़मीन के अंदर तो नहीं धंस जाएंगे, कहीं वो कीचड़ में स्लिप। सरफराज, कराची की सड़कें बैठ रही हैं, धंस रही हैं, ये एक स्टोरी है। मैं इसके ऊपर ज़रूर आपकी तरफ आता हूँ। मेयर कराची कहते हैं कि जी सारे अंडर पासिस क्लियर है, एक ड्रिग रोड वाला अंडर पास भी वो कहते हैं कुछ देर पहले क्लियर हो गया। फुटेज पता नहीं क्यों चला रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो दिखा रहे हैं कि जो अंडर पास खुल चुका है। भाई अंडर पास, ये नाज़रीन ये फुटेज गलत है, पुरानी फुटेज है। अच्छा सरफराज, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि मेयर का ये दावा, मुर्तज़ा अवाब साहब का ये दावा कि हमने नालों की सफाई कबल अज़ वक्त कर ली थी, क्योंकि आज से 4, 5, 6 साल पहले हम जो बहस शुरू करते थे वो नालों की सफाई से शुरू करते थे कि जी वक्त पे साफ़ नहीं हुए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो क्या इस मरतबा नालों ने अपना काम ठीक किया है? देखिए कराची के फवाद साहब, नाले जो हैं वो एक मुअम्मा बन गए इंतज़ामिया के लिए, रॉकेट साइंस से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी नाले हैं उनको साफ़ करना ऐसा हो गया है कि हमें मेयर कराची भी परेशान नज़र आते हैं, हमें जो है वो अमला भी परेशान नज़र आता है, लेकिन काम जो है वो नालों पे इस साल तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत हो जाता था फ़ोटो सेशन के लिए वो भी होता हुआ नज़र नहीं आया। जिस दिन शदीद बारिश थी उस दिन मेयर कराची का एक जो बयान है वो आया है ऑफिशियली, जिसमें बताया गया है कि मेयर कराची ने जो है वो नालों का दौरा शुरू कर दिया और मेयर कराची ने जो है अमले को कहा है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन अगर ये नाले की सफाई पहले कर ली गई थी तो उस दिन क्यों नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पे करवाई जा रही थी? नहीं, वो कहते हैं सितंबर तक नालों की सफाई का स्केड्यूल है। तो क्या ऐसे ही होता है हर साल सितंबर तक, यानी कि बारिश खत्म होने के बाद तक नाले साफ किए जाते रहते हैं? देखिए, जब महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की जो है वो अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद हमें नज़र आता है कि इंतज़ामिया नालों की जो है वो जो कार्रवाई है वो शुरू करती है। वो कार्रवाई जो है वो दफ्तरों के ठंडे कमरे से बाहर आती है और बाहर आके वो दम तोड़ देती है, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो सेशन नालों पे होता है। नाले साफ़ अगर कर लिए जाएँ, साल पूरे अगर थोड़े थोड़े भी साफ़ किए जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐन बारिशों के टाइम पर नालों में कोई इतना बड़ा मसला होगा। गुज़िश्ता रोज़ ताजिर बरादरी। अच्छा सरफराज, एक चीज़ और मुझे बताएं, इशारा फैसल की हम बात करते हैं। देखिए, ये ज़्यादातर फुटेजेस जो है इशारा फैसल की हैं कि जिनके ऊपर जो है वो हाहाकार मची है। नर्सरी पे एक जंक्शन बनता है, पानी का एक पॉकेट बनता है, वह हमेशा गाड़ियां डूबती हैं। इस दफ़ा भी डूबी, नर्सरी से लेके बलोच कॉलोनी पुल के दरमियान। फिर आप आगे आ जाएं तो एक और जंक्शन बनता है, मुझे याद है कि वो मुईद अनवर हुआ करते थे, वो वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट भी पहुँच गई थी, बड़ा आपस में मोहब्बतें बांटी गई थी। यानी कि इसके दोनों साइड ये एक ड्रिग रोड का जो ये उसका
जो कारसाज के ऊपर फ्लाईओवर उतरता है, यहाँ पर भी पानी जमा होता था, और दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी पानी जमा हुआ करता था। तो दोनों जगहों पे इस दफ़ा क्या सूरत हाल थी, मतलब अब एक नर्सरी हो गया, दूसरा कारसाज हो गया, और तीसरा हमने देखा कि एयरपोर्ट के आसपास जो है वो पानी बहुत जमा हो गया था, जो एयरपोर्ट की तरफ रोड मुड़ता है। तो ये सरफराज, क्या ये तीनों इलाके ठीक नहीं हो सकते, या इसी तरीके से शहर की सबसे अहम शाहरा जो है वो ब्लॉक हुआ करेगी आइंदा भी? अगर बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी आएगा? देखें, बारिश ज़्यादा होगी तब भी वहीं सड़कें ब्लॉक होंगी, इसी तरह से पानी इकट्ठा होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि शाहरा फैसल पे जो है एक ड्रेन सिस्टम बनाया गया था, सड़क को जो है वो खोद करके, अब जो है वो पानी नहीं रुकेगा। 2020 में जो सूरत हाल थी इसी शाहरा फैसल पर, उसके बाद ये कहा गया था कि शाहरा फैसल पे एक ड्रेन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है जिससे शाहरा फैसल पर पानी नहीं रुकेगा। लेकिन वो ड्रेन सिस्टम भी जो है वो नाकारा साबित हुआ। शाहरा फैसल के उन मकामात को तो छोड़ दें जहाँ पानी इकट्ठा होता था, लेकिन मज़ीद मकामात पर पानी जो है वो हमें तालाब की सूरत नज़र आई, वहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई नज़र आई। और जो आपने एयरपोर्ट के मकाम की बात की है, वहाँ पर खूबसूरत दीवार बनाई गई है, बेहतरीन सा उस दीवार पर डिज़ाइन भी बनाया गया है, लेकिन वहाँ जो रुकने वाला पानी है उसके लिए कोई हल नहीं निकाला गया है। यहीं यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त भी पुरानी सब्ज़ी मंडी से आगे आप जाते हैं तो वहाँ पर पानी है, और वही मकाम है, पार्क है वहाँ पर KMC का, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर वहाँ आज भी पानी मौजूद है। और जो अमला है TMC का, KMC का, उन्होंने वो पानी जो है वो जल्दबाजी में सेवरेज लाइनों में उतारा, और सेवरेज लाइनें जो है अब वो ओवरफ्लो होकर फिर गली मोहल्लों में निकलना शुरू हो गई है। पहले तो बारिश का पानी था, लेकिन अब जो है वो बदबू वाला गंदा पानी जो है वो गली मोहल्लों के अंदर इकट्ठा हो रहा है और इंतजाम। अच्छा सरफराज, एक आखिरी चीज़ मुझे अब ये बता दें कि शहर में जगह जगह नई सड़कें बनी थी। अभी मेयर कराची साहब हमें बता रहे थे कि 27 अरब रुपए वो अब तक मुख्तलिफ जो है वो टाउन्स को दे चुके हैं, और उनका इशारा था कि जमात इस्लामी के टाउन को हम दे चुके हैं। सड़कें बैठी हैं, बड़े पैमाने पर बैठी हैं। ये सड़कें बैठने का सिलसिला ये कराची में इस तरीके से नहीं था। ये तो पुराने इलाकों में आमतौर पे होता है। ये यहाँ से अगर आप PIDC के करीब जाएं तो यहाँ वाटर बोर्ड की लाइन बैठती थी, साथ सड़क बैठती थी। सड़कें इस दफ़ा क्यों बैठ गई हैं? देखिए फवाद साहब, कराची की सड़कें ठेकेदारों के लिए लॉटरी से कम नहीं है। कोई एक सड़क नहीं, ना सिर्फ सड़कें बनना बल्कि जो कारपेटिंग की जा रही है, पेच वर्किंग की जा रही है। आशूरे से कबल जो पेच वर्किंग यूनिवर्सिटी रोड पर की गई, जो सड़क बनाई गई, वो सब की सब ये पहली बारिश में बह गई हैं, और जो सड़क बनाई गई थी वो धंस चुकी हैं। उनके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो लाकर मलबा डाला गया ताकि लोगों को नज़र ना आए कि ये सड़कें बैठ चुकी हैं। यहाँ पर जो सड़कें बैठने का काम है, ठेकेदारों का एहतसाब नहीं हो रहा। जब एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से मुर्तज़ा वहाब जा रहे थे, उस दिन हमने ये सवाल किया था क्या ठेकेदारों का एहतसाब होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ठेकेदारों का एहतसाब करने जा रही है। जो भी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करेंगे उनको जो है ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन उस दिन से लेकर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो मेयर कराची बन गए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इन्होंने जो है वो पेच वर्किंग करवाई थी, जिस पर ये बार बार एक बयान दे रहे थे कि अब जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट उस वक्त दी जाएगी जब काम की क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चेक की जाएगी। वो सड़क 1 महीने में 3 बार पेच वर्किंग हुई और चौथी बार अभी इस वक्त भी जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। ठेकेदार जो है। चले सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब ये बात की कि ठेकेदारों का एहतसाब होगा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट उसी वक्त आ गई थी, क्योंकि ना ठेकेदारों का एहतसाब होगा ना कराची के अंदर सड़कें कभी ठीक होंगी। इसी तरीके से बैठा करेंगी, इसी तरीके से तबाह हुआ करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इस दुआ के साथ कि मंडे से जो बारिश का स्पेल आ रहा है वो पूरे मुल्क के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बने, क्योंकि बारिशों से लोगों का अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अल्लाह ताला इससे मज़ीद महफूज रखे। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।